Good morning students, welcome in your biology class. Dear student, आज हम करेंगे चैप्टर 7 पार्ट 1 इवोल्यूशन। चैप्टर 7 पार्ट 1 ओके इवोल्यूशन। वैसे तो अगर पिछले साल का सिलेबस चेक किया जाए तो उसमें ये नहीं दे रखा, यानी डिलीटेड सिलेबस में है, लेकिन मैं आपको ये करवा दूँगी क्योंकि आपके कोर्स में मे बी ये हो जाए। इट डिपेंड्स अपॉन स्कूल ओपनिंग। वैसे भी आपको इसकी ज़रूरत रहेगी, काम आएगा आपके सारे चैप्टर्स अगर हम पढ़ भी लेंगे तो अभी हमारे पास टाइम है, तो वी कैन स्टडी और डिस्कस इट। ओके, तो इवोल्यूशन, ये जो इवोल्यूशन का है आपके पास चैप्टर, इसमें सबसे पहले आता है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक इवेंट है ये इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है अपना बहुत 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है अबाउट। इसमें गैलेक्सीज आती हैं जो कि स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट कंटेन करती हैं। आपने अपनी एसएस में बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी, जो एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स जो है वो अरोज हुआ है फ्रॉम ए ह्यूज एक्सप्लोजन ऑफ ए वेरी लार्ज एंटाइटी। ठीक है, तो जैसे ही यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, हाइड्रोजन हीलियम जो है वो बने, उसके बाद फिर गैसेस कंडेंस हुई। कंडेंस होने के बाद ग्रेविटेशन के अंडर कंडेंस होने के बाद गैलेक्सी जो है वो प्रेजेंट डे यूनिवर्स में की बन गई। अब अर्थ आती है हमारे पास इसमें नेक्स्ट, कि अर्थ जो है वो उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। अर्थ, डियर स्टूडेंट्स, अर्थ को ये सपोज किया जाता है कि ये लगभग 4 बिलियन ईयर्स बिफोर जो है बनी है सोलर सिस्टम में। और वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सारा कुछ ये रिलीज़ हुआ है मॉल्टन मास से। जब मॉल्टन मैग्मा जो है वो बहुत पहले हुआ करता था, हाई टेम्परेचर कंडीशंस थी, तो ये ओल्ड इन्वायरमेंट है सारा, जब ये धीरे धीरे इस तरह से गैसेस जो हैं वो निकली हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से आती हैं, उन्होंने क्या किया, वाटर को स्प्लिट कर दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब जो हाइड्रोजन गैस है ये लाइटर होने की वजह से सरफेस में एस्केप हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन जो है ये दूसरे कंपाउंड के साथ, मीथेन, अमोनिया एट्सेट्रा, उनके साथ फॉर्म करती है नए नए कंपाउंड्स। जैसे ही वाटर वेपर कूल हुए, वाटर जो है रेन की फॉर्म में जो है वो नीचे धरती पे गिरा एंड फिल्ड इन ऑल डिप्रेशंस टू फॉर्म ओशियंस। और बाकी जो वाटर बॉडीज़ हैं, इस तरह से वाटर बॉडीज़ की फॉर्मेशन हुई है। लाइफ स्टार्टेड अपीयरिंग अबाउट 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, और इसको हम कह सकते हैं अबाउट 4 बिलियन ईयर्स बिफोर। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, अब ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो दी गई कि इस तरह से हुआ है। तो मेन जो हमारे पास इसकी थ्योरीज़ हैं वो 4 थ्योरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, सेकंड है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया और कॉस्मोजॉइक थ्योरी, थर्ड है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एंड फोर्थ थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये 4 थ्योरीज जो है वो पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अब सबसे पहली है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये थ्योरी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि कोई सुपर नेचुरल पावर है, गॉड, जिसने अर्थ को क्रिएट किया, लाइट को क्रिएट किया, प्लांट्स और एनिमल्स को क्रिएट किया। इस थ्योरी ने 3 कॉनोटेशंस दी थी अपनी। फर्स्ट कॉनोटेशन इसने दी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हम आज देख रहे हैं ये इसी तरह क्रिएट हुए थे जिस तरह से आज प्रेजेंट हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स वाज ऑलवेज द सेम सिंस द टाइम ऑफ क्रिएशन, और ये कहा कि ये फ्यूचर में भी सेम ही रहेंगी। थर्ड, अर्थ जो है लगभग 4000 ईयर्स ओल्ड है, इस थ्योरी में कहा गया।
अब ऑल ये आइडिया जो हैं वो ड्रास्टिक चेंजेस थी 19वीं सेंचुरी में। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, इन्होंने शो किया कि एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म जो हैं वो सिमिलैरिटीज़ को शेयर करती हैं वेरिंग डिग्री तक आपस में। और उन्होंने ये भी बताया कि वो ये लाइफ फॉर्म जो हैं ये एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। देयर हैड बीन एक्सटिंक्शंस ऑल्सो ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स इन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री। फिर है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया और कॉस्मोजॉइक थ्योरी, सेकेंड थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट ने इस बात पे बिलीव किया और थ्योरी प्रपोज की अपनी कि लाइफ हैज़ कम ऑन अर्थ फ्रॉम अदर प्लैनेट्स और आउटर स्पेस, कि आउटर स्पेस से आई हुई है। अर्ली ग्रीक फिलोसफर जो भी थे उन्होंने ये थ्योरी दी कि कुछ स्पोर्स या हम कह सकते हैं पैनस्पर्म्स वो अर्थ पे आए along with meteorites and they might have evolved into present day life forms। थर्ड थ्योरी हमारे पास थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इट वाज आल्सो बिलीव्ड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम डिकेइंग मैटर, जैसे कि स्ट्रॉ अपने आप जनरेट हो जाना, दैट इज स्पॉन्टेनियस। लुइस पास्चर ने डेमोस्ट्रेट किया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है, अपने आप नहीं। उन्होंने कहा कि नो लाइफ अरोज फ्रॉम द हीट किल्ड ईस्ट ब्रॉथ दैट वाज केप्ट इन प्री स्टरलाइज्ड क्लोज्ड फ्लास्क। जबकि नए ऑर्गेनिज्म जो हैं हीट किल्ड ईस्ट से पैदा हो गए जब उसको हमने फ्लास्क को ओपन रखा एयर के अंदर। तो इस तरह से ये हुआ। फिर आया थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये थ्योरी जो है ऑपरेन हाल्डेन ने दी है। ऑपरेन हाल्डेन की थ्योरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दिस थ्योरी जो है इसको केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी भी बोलते हैं और ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है अभी तक की, क्योंकि और कोई इसके बाद आई नहीं है। दे प्रपोज्ड दैट फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे RNA, प्रोटीन एट्सेट्रा, इनसे अरोज हुआ है। And that formation of life was proposed by or preceded by chemical evolution। जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं डाइवर्स, ये सारे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से बने हैं। कंडीशंस ऑन द अर्थ दैट फेवर्ड केमिकल इवोल्यूशन वर, क्या क्या थी जिनकी वजह से ये केमिकल इवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया? बहुत हाई टेम्परेचर का होना, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स का बनना और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जिसमें सिर्फ मीथेन, अमोनिया और वाटर वेपर्स थे। तो इस तरह इस थ्योरी को वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी माना। फिर इसके लिए एक एविडेंस भी आई जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वैसे, स्टैनले मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट ये किया था उन्होंने। ये अपनी एक्सपेरिमेंट की सेटअप रखी थी। स्टैनले मिलर और यूरे ने क्या किया, वो कंडीशंस क्रिएट की जो कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के इक्वल थी या सिमिलर थी, एंड क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रोड्स इन ए क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। वाटर कंटेनिंग चैम्बर जो है इट वाज हीटेड टू प्रोवाइड वाटर वेपर। तो इन्होंने क्या किया, एक वीक के बाद देखा कि अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो रही है। ऐसा ही सिमिलर एक्सपेरिमेंट जब अदर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने शुगर की फॉर्मेशन, नाइट्रोजन बेसिस की फॉर्मेशन, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, इवन पिगमेंट्स की फॉर्मेशन को नोटिस किया। फिर मीटियोराइट्स की एनालिसिस की गई तो रिवील हुआ कि बहुत सारे कंपाउंड्स को इंडिकेट करते हैं अकरेंस ऑफ सिमिलर प्रोसेसेस एल्सवेयर इन द स्पेस ऑल्सो। तो केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। इस तरह से ये केमिकल इवोल्यूशन चला था। फिर ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल, कि फर्स्ट सेल कैसे ओरिजिनेट हुआ। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो बिलियन ऑफ ईयर्स बिफोर बनी है।
हमने देखा कि यूरे एंड मिनरल के एक्सपेरिमेंट के बाद आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स बने थे। ये कैप्सूल्स, फिर कुछ कैप्सूल्स बने ये जो आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के थे, इन्होंने रेप्लिकेट करना शुरू किया, मतलब अपने ही जैसे और बनाना शुरू कर दिया। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ मस्ट हैव अपीयर्ड अबाउट लेस देन 2 बिलियन ईयर्स एगो। अब सारी लाइफ फॉर्म जो हैं दे हैव अपीयर्ड इन वाटर बॉडीज़। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो स्लोली इवोल्यूशनरी फोर्सेस से नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुई, और इसको हम थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं कि फर्स्ट सेल फॉर्मेशन इस तरह से हुई है। एक बार बनने के बाद फिर सिंगल सेल जो है वो इवॉल्व हुए, बहुत सारी डाइवर्स केमिकल into single cell must have evolved into diverse complex organisms of today। ठीक है, तो इस तरह से ओरिजिनेट हुए हैं। ये हमारे पास ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेल तक हो गया। ओके, इतना आप स्टडी कर लेंगे। थैंक यू।